ओम साई राम दोस्तों, मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को इतना लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए। जब सभी लोग एक साथ मिलकर किसी काम को बढ़ाते हैं आगे, तो उस काम की तरक्की होना निश्चित ही है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और चलिए, अनुभव शुरू करने से पहले हम बाबा का जयकारा लगाएंगे। तो चलिए, आप सभी लोग अपने हाथ जोड़िए और बोलना शुरू कीजिए। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म गुरु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम दोस्तों। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है हीना ठकराल जी का, जो कि सेंटर अफ्रीका से हैं। और हीना जी के इससे पहले भी 2 अनुभव चैनल के साथ शेयर किए जा चुके हैं। और इनके जो 2 पहले वाले जो अनुभव थे वो भी इतने प्यारे थे, जो कि ये बताते हैं कि बाबा इनका हमेशा साथ देते हैं। और बाबा ने एक बार इनके हस्बैंड की जान बचाई, एक बार इनके बेटे की जान बचाई। दोनों अनुभव यदि आप देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो मैं लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। हीना जी का ये जो अनुभव है आज से कुछ दिन पहले का ही है। और हीना जी मुझे बताती हैं कि रात के लगभग 9 बज रहे थे और ये घर में अकेली थी। अचानक से इनके पैर में बहुत दर्द होने लगा। ये बताती हैं कि दर्द इतना था कि ना तो इनकी बैठने की स्थिति थी, ना खड़े होने की स्थिति थी, और चलना तो समझ लो सोच ही नहीं सकते। यानी मेरे इतना पेन था। और फिर जब इनका दर्द बढ़ता गया और ये घबराने लगी कि मेरा दर्द इतना है कि मैं तो चल भी नहीं सकती, और मुझे कुछ हुआ तो कोई मुझे उठाएगा भी नहीं, और मैं यहाँ से उठकर अपने बेड तक भी कैसे पहुँचूँ। ये बाबा को पुकारने लगी और बाबा से कहने लगी, बाबा मेरी मदद करो, मैं अकेली हूँ घर पे, मैं क्या करूँगी बाबा, मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा है, बहुत असहनीय पीड़ा मेरे पैर में हो रही है। और ये कहती है 5 मिनट तक इन्होंने बाबा को पुकारा, बाबा को बोला बाबा मेरी मदद के लिए आइए, मेरी सहायता करिए बाबा। ये कहते हैं 5 मिनट बाद इनका हल्का दर्द कम हुआ और फिर ये किसी तरह से इन्होंने हिम्मत करी है, उठकर अपने मंदिर की तरफ गई। कहती हैं धीरे धीरे जैसी भी मेरी हिम्मत हुई, मैं मंदिर की तरफ बढ़ी और अपने मंदिर में जाके बैठी। मेरे मंदिर में बाबा की उदी रखी है। कहती हैं मैंने बाबा की उदी अपने हाथ में ली और बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मेरा दर्द सही कर दो, मैं अकेली हूँ, कोई भी नहीं है मेरी इस वक्त मदद के लिए, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हो। इन्होंने उस उदी को लिया और अपने पैर पे लगाया और बस बाबा का सिमरन करने लगी। ये कहती हैं कि 10 मिनट भी नहीं बीते कि 10 मिनट के अंदर अंदर इनको इतना रिलैक्स मिल गया, इतना आराम इनके पैर में हो गया कि जैसे मानो दर्द था ही नहीं। और फिर उसके बाद इन्होंने बाबा को बोला कि बाबा आपसे मैं कितना लड़ती हूँ, कितना झगड़ती हूँ, और लेकिन फिर भी आप हमेशा मेरी मदद के लिए आते हो। बाबा को जब हम अपना पिता, भाई, माँ, बाप, इसमें से कोई भी संबंध बाबा से जोड़ लेते हैं और बाबा को उसी रूप में पूछते हैं, तो बाबा को अपने भक्त की रक्षा करने हेतु आना ही पड़ता है। और हीना जी, जब मेरी आपसे बात हुई है और आपने मुझे बताया है, तो आपका जो भी, अगर मैं लाइफ साइकिल देख लूँ आपका पूरा का पूरा, उसमें आपने हमेशा बाबा को ही पूजा है, बाबा को आप पूरी तरह से मानती हैं। जब आपने लास्ट मुझे एक्सपीरियंस बताया था और जब आपके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी और उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत हो रही थी, तब आपने बाबा से गुस्से में बोला था कि बाबा अगर आपने मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं की तो मैं आपको अपने मंदिर में नहीं रखूँगी, मैं आपको बाहर निकाल दूँगी। तब भी आपके साथ ऐसा ही चमत्कार हुआ था कि बाबा आए थे और आपके रूम में थे और देखते ही देखते आपके बेटे की तबीयत सही हो गई थी। बाबा ने तो हमेशा ही आपको
साक्षात्कार दिया है, कभी बाबा ने किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी बाबा ने स्वयं पूर्ण स्वरूप में आपको दर्शन दिए। हिना जी, आप बहुत भाग्यशाली है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। मुझे बस यही आपसे कहना है कि आप घबराया ना करिए, क्योंकि जब बाबा का आपको हमेशा एहसास होता है और बाबा हमेशा आपके काम बनाते हैं, तो आप क्यों उदास हो जाती हैं। हंसते रहिए, क्योंकि बाबा अपने बच्चों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकते। बाबा हमेशा से चाहते हैं कि उनके बच्चे हंसते रहें। और मेरा ये सभी डिवोटीज़ से अनुरोध है कि माना कि ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ बहुत है, लेकिन यदि हम उन दुख और तकलीफ़ों को साइड में करके मुस्कुराने की कोशिश करेंगे तो हमारा ऑरा भी अच्छा होगा, हमारा आसपास का वातावरण भी अच्छा होगा। और हमारी हंसी को देखकर हमारे घर की परेशानी से जो अदर पर्सन परेशान है या वो दुखी हो जाते हैं अपने बाहर कामकाज में कुछ अप एंड डाउन चलने की स्थिति से, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हंसते रहें। अगर हमारे घर में कोई परेशान है और वो हमें अपनी परेशानी बता रहा है कि ऐसा है, तो मैं उसे हंस के कहना चाहिए, बाबा है ना, परेशान मत हो। ये मत बोलो कि ये काम नहीं होगा, बस हंस के ये बोलो, बाबा आप हो ना, मुझे पता है दुख है, परेशानी है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपने मेरा हाथ थाम रखा है तो मैं अपने कर्म भुगत रही हूँ, मुझे कर्म भुगतने की शक्ति दीजिए बस। और साथ मत छोड़ना आप, बाबा मेरे सारे काम आपने ही बनाने हैं। मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं, इतनी ताकत नहीं कि मैं अपनी गृहस्थी को चला सकूं। बाबा मेरी गृहस्थी के, मेरे परिवार के बड़े आप हैं। जैसे परिवार का एक मुखिया अपने घर के सभी लोगों की ज़रूरतों को जानता है और उसी के अकॉर्डिंग मैनेज करता है, उसी तरह बाबा आप मेरे घर के मुखिया हैं, आप मेरे घर के बड़े बूढ़े हैं, तो कि चलाना तो घर आपने है, आप बस आदेश देते जाइए, हम करते जाएंगे। और इसी के साथ सिर्फ यही कहना चाहूँगी, बाबा आते हैं, बाबा मदद करते हैं। बस कहते हैं ना कि एक सॉन्ग है जिसमें कहते हैं, भावना की ज्योत को जगा के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, भावना की ज्योत को जगा के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। और सच है ये, कोई भी जो बाबा के सॉन्ग्स हैं वो हमें इतना रिलेट करते हैं बाबा से, इतना हमें बाबा के करीब लेके जाते हैं। और एक चीज़ और कहूँगी आप लोगों से, देखिए दुख और सुख तो जीवन में लिखा ही है, लेकिन इन दुख और सुख के चक्कर में हम लोगों को बहुत, जब हम खुश हो तब भी हमें अपने भगवान को, अपने ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, और जब हम दुखी हों तब तो हम भूलते ही नहीं हैं, क्योंकि हम खुश होते हैं तो हम बहुत खुशियाँ मनाते हैं, हम घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, तब हमें भगवान इतनी जल्दी याद नहीं आता। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तब हमें सबसे पहला कौन ना याद आता है, हमें अपना भगवान याद आता है। और हम सारे दोष, अपनी कमियों तक के दोष हम अपने उस ईश्वर पे थोपने लग जाते हैं। कभी भी जब आप किसी काम में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, कोई भी दुख है, तो सबसे पहले आप शांत मुद्रा में होके बैठिए और एक बार पुनः विचार कीजिए कि अगर मैं इस काम में सफल नहीं हो पाया तो उसके पीछे मेरे लूप होल्स क्या थे, मेरी कमियां क्या थी। जब आप अपनी कमियों को देख के विचार करेंगे तो, और बाबा को याद करेंगे, तो बाबा आपको कोई ना कोई रास्ता दिखा देंगे। पता है हम लोग इतने उदास निराश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें विश्वास करना नहीं आता। हम सबसे ज़्यादा जो अविश्वास करते हैं, पता है किस पे करते हैं? हम सबसे पहला अविश्वास करते हैं खुद पे, अपनी खुद की ताकत पे हमें विश्वास नहीं होता। हमें लगता है हम किसी काबिल नहीं है, हम कर नहीं सकेंगे, हमारे साथ ही बुरा होता है। लेकिन जिस दिन, यकीन मानिए, जिस दिन हम ये विश्वास कर सकते हैं ना कि हम दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हैं और बाबा की असीम कृपा है हम पे, उस दिन हमारे अंदर एक ताकत आ जाती है और उस दिन हमारे पास वो शक्ति होती है कि हम अपनी कठिनाइयों से निकलने की ताकत आ जाती है। बाबा हमेशा रास्ता दिखाते हैं दोस्तों। बस यही कहूँगी
कि जब भी उदास हो, जब भी दुखी हो, तो ये बोलो, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर हमारी एक दिन, होगा विशाल तरवर ये बीज जो पड़ा है, ये बीज जो पड़ा है। इसी के साथ हिना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना प्यारा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए, जो कि सभी डिवोटीज़ को ये बताता है कि यदि श्रद्धा से और पूरी लगन से बाबा को बुलाएं तो बाबा दुख जरूर हटते हैं और बाबा ज़रूर आते हैं। कैसे भी आएँ, किसी ना किसी रूप में, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी वस्तु के माध्यम से, लेकिन आएंगे ज़रूर बाबा आपके पास। बस विश्वास रखिए खुद पर और बाबा पे, श्रद्धा सबूरी बनाए रखिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और बाबा के जो अनुभव आपके पास अभी तक बाकी हैं और आपने अभी तक शेयर नहीं किए हैं, चैनल के साथ शेयर करिए, ताकि कोई ना कोई व्यक्ति आपका अनुभव सुन के इंस्पायर हो, क्या पता बाबा की भक्ति करने लगे और वो अपने दुखों से निजात पा जाए। इसी के साथ ओम साई राम दोस्तों।